हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 5th के और चैप्टर का नाम है द वाइज पैरेट। ओके, चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरेट इन अ केज ऑफ अ गोल्ड। तो एक मर्चेंट था, यानी एक व्यापारी था। उस व्यापारी ने उस तोते को गोल्ड के पिंजरे में क्यों रखा था, हमें ये बताना है। आंसर है द मर्चेंट kept the parrot in a cage of gold because he loved the parrot very much and wanted to keep it safe and close to him। तो उस व्यापारी ने तोते को पिंजरे में इसलिए रखा था। कौन से पिंजरे में? सोने के पिंजरे में इसलिए रखा था क्योंकि वो उस पैरट को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो ये चाहता था कि वो तोता उससे कभी भी दूर ना हो और वो उसको सेफली अपने पास रखे। इसीलिए उसने उसको सोने के पिंजरे में कैद कर रखा था। किसको? पैरट को। ठीक है स्टूडेंट, ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द पैरट अ फेवरेट पैट ऑफ मर्चेंट। तो भाई उस मर्चेंट का यानी उस व्यापारी का जो तोता था वो फेवरेट क्यों हो गया था, फेवरेट पैट क्यों हो गया था, हमें ये बताना है। आंसर है द पैरट वॉज अ मर्चेंट फेवरेट पैट बिकॉज it was bright, talkative and often entertained him with a stories and song। तो भाई वो जो तोता था, वो तोता उस मर्चेंट का फेवरेट पैरट इसलिए बन गया था क्योंकि वो एक तो वो बहुत ब्राइट था, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था यानी बहुत ज़्यादा बोलता था, एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा करता था, चाहे वो स्टोरी सुनाता था उसको या गाना सुनाता था। तो इसीलिए मर्चेंट का वो फेवरेट पेट बन गया था। कौन? वो पैरट। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है व्हाट मैसेज डिड द पैरट आस्क अ मर्चेंट टू कन्वे टू हिज फ्रेंड्स। तो भाई एक दिन पैरट ने यानी तोते ने एक मैसेज दिया। किसको दिया मैसेज? मर्चेंट को मैसेज दिया और मर्चेंट को मैसेज देते हुए ये बोला कि ये जो मैसेज है आप मेरे दोस्तों को बता देना, तो प्लीज़ मेरा मैसेज उन पे पहुंचा दो। और उसके दोस्त कौन थे? उसके दोस्त भी पैरट थे। तो आंसर है द पैरट आस्क्ड द मर्चेंट टू सेंड इट्स ग्रीटिंग to its friends in the jungle telling them that they remembered them from his cage। तो जो मर्चेंट था, मर्चेंट उस जंगल में गया और उसने तोतों के जो फ्रेंड थे उसको अभिवादन दिया यानी ग्रीटिंग किया जो तोते ने कहा था, और बोला कि मैं भले ही पिंजरे में हूँ मगर मैं तुम सबको याद रखता हूँ। तो ये मैसेज उसने अपने दोस्तों को पहुँचाया। किसके द्वारा पहुँचाया? व्यापारी के द्वारा पहुँचाया। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है व्हाट हैपन आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरट। जैसे ही मर्चेंट ने मैसेज दिया तो पैरट के साथ क्या हुआ? आंसर है आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरट इन द फॉरेस्ट वन पैरट ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री एंड फेल टू द ग्राउंड एज इट had died। तो जैसे ही मर्चेंट ने वो मैसेज पैरट को सुनाया तो एक पैरट क्या हुआ, एक पैरट पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, वो एकदम से नीचे गिरा और ऐसा फील करने लग गया जैसे कि वो मर गया हो। ठीक है, ऐसा जताने लग गया था कि जैसे वो मर गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज। तो भाई वो जो पैरट जो सोने के पिंजरे में बंद था वो बाहर कैसे निकला उस पिंजरे से? तो आंसर है द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ डेड जस्ट लाइक द पैरट इन द फॉरेस्ट व्हेन द मर्चेंट प्लेस इट ऑन द विंडो सील द पैरट रिवीड एंड फ्लू अवे टू द ग्राउंड। तो भाई जैसे ही वो पैरट जो सोने के पिंजरे में जो वो पैरट बंद था वो ऐसे प्रिटेंड करने लग गया पिंजरे के अंदर कि जैसे वो मर गया हो। और कैसे प्रिटेंड कर रहा था? जैसे उस जंगल का जो तोता था जब वो पेड़ के से नीचे गिरा और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो मर गया हो, वैसे ही इसी तोते ने भी जो सोने के पिंजरे में बंद था उसने भी पिंजरे के अंदर ऐसे प्रिटेंड किया कि वो क्या हो गया हो, डेड हो गया हो। तो जैसे ही ये मर्चेंट ने देखा, मर्चेंट ने विंडो की सील को ओपन किया। जैसे ही विंडो की सील को ओपन किया तो पैरट ने एकदम से क्या किया, फ्लू यानी उड़ा और वहां से भाग गया और अपनी फ्रीडम उसको मिल गई। तो इस तरीके से वो पिंजरे से बाहर निकला। कौन? पैरट, उस सोने के पिंजरे से। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर का है। क्वेश्चन 1 इफ यू वर द मर्चेंट हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द पैरट रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम। अगर आप ना मर्चेंट होते यानी अगर आप व्यापारी होते
और आप जो पैरट ने आपको जो रिक्वेस्ट दी थी फ्रीडम की, तो आप उसको कैसे हैंडल करते? आंसर है, इफ़ आई वर द मर्चेंट आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैरट फीलिंग एंड सेट इट फ्री, नोइंग दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम फ्रीडम, नॉट फ्रॉम कीपिंग इट इन अ प्रीशियस केज एंड फीलिंग टेस्टी फूड। अगर मैं क्या होता, अगर मैं मर्चेंट होता और मेरे सामने पैरट फील कर रहा होता है, मतलब बता रहा होता है कि जो फ्रीडम होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, कि उसको फ्रीडम चाहिए, तो मैं अपनी खुशी नहीं देखता, मैं उस तोते की खुशी देखता। भाई अपनी खुशी उसकी क्या थी कि वो उसको एंटरटेनमेंट कर रहा है, सॉन्ग सुना रहा है, गाना सुना रहा है, स्टोरी सुना रहा है। बट मैं ये सारी खुशी नहीं देखता, मैं ये देखता कि उस तोते को क्या पसंद है। उस तोते को फ्रीडम पसंद है, क्योंकि हमें भी क्या है, हमें भी तो फ्रीडम पसंद है, हम भी एक कमरे में बंद रहना नहीं चाहते। तो मैं ये देखता कि उस तोते को फ्रीडम पसंद है, तो मैं इसको फ्री कर देता। भले ही मैं उसे टेस्टी फूड दे रहा हूँ या एक प्रीशियस एक गोल्ड के केज में बंद कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट फ्रीडम होगा, इसलिए मैं उसको क्या कर देता, फ्री कर देता। तो ये था इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैन यू थिंक ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ? तो आपको ये सोचना है, एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचनी है कि इंटेलिजेंस ज़्यादा यूजफुल होता है या स्ट्रेंथ, ताकत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो आंसर है येस, इन मैनी सिचुएशन एज सच एज सॉल्विंग अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और escaping फ्रॉम डेंजर, यूजिंग इंटेलिजेंस एंड क्लेवर आइडियाज कैन बी मोर हेल्पफुल देन यूजिंग स्ट्रेंथ। तो भाई जो इंटेलिजेंस होती है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है, किसके अकॉर्डिंग, ताकतवर के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह में क्या होता है, बहुत सारी जगह में डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आ जाती है, हम डेंजर में पड़ जाते हैं, तो उस टाइम ताकत यूज़ नहीं करनी है, उस टाइम अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है, अपनी आइडियाज़ यूज़ करनी है कि हम डेंजर सिचुएशन से बाहर निकल सके। उस ताकत से कुछ नहीं होगा, तो हमारी क्या मोर यूजफुल होगी, इंटेलिजेंस मोर यूजफुल होगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच पैरट फ्रॉम द चैप्टर वॉज एक्चुअली वाइज अकॉर्डिंग टू यू, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इस चैप्टर में जो पैरट थे, कि एक पैरट जो जंगल में पेड़ के नीचे नहीं, पेड़ से गिरकर मरा था, एक पैरट वो जो सोने के केज में बंद था, तो कौन सा जो पैरट था वो बहुत ज़्यादा वाइज था? आपके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। आंसर है, द पैरट इन द केज वॉज अ वाइजली बिकॉज इट लर्न फ्रॉम इट्स फ्रेंड एक्शन एंड यूज इंटेलिजेंस टू escape rather than फोर्स। तो सॉरी, इसमें वाइजली की स्पेलिंग गलत है, आप इसको सही कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन का क्या जो आंसर था उसका क्या है, आंसर ये है कि जो पैरट जो केज में बंद था, जो सोने के पिंजरे में बंद था, वो ज़्यादा वाइजली था। क्यों? क्योंकि जैसे ही मर्चेंट ने बताया, उसको पूरा स्टोरी बताई कि फॉरेस्ट में क्या क्या हुआ, तो पैरट ने वाइजली फटाफट चालाकी से क्या किया कि जो उसके फ्रेंड ने किया था कि वो पेड़ से नीचे गिरा और ऐसे प्रिटेंड किया कि वो मर गया है, वैसे ही इस पैरट ने भी क्या किया, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ किया कि केज के अंदर ऐसे प्रिटेंड किया कि वो मर गया, और फिर उस मर्चेंट ने उस विंडो को खोला तो वो उड़ गया। तो इसलिए हमारे हिसाब से जो वाइज पैरट होगा वो कौन सा पैरट होगा, जो केज में, जो गोल्ड की केज में बंद था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल गिवन इन द बॉक्स टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ पे बहुत जगह पे फिल करना है आपको, और एक बॉक्स में आपको वर्ड भी दिए गए होंगे, उस वर्ड को आपको उस पैराग्राफ में फिल करना है। तो आप वर्ड्स आप अपनी बुक में देख सकते हैं, मैंने पैराग्राफ में फिल कर दिया है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो है वन पैराग्राफ जो है वो है, वन विंटर मॉर्निंग एज आई stepped out for my home, I saw that the snow was all over the place. While walking uphill towards my shop, I came across a small puppy. Its leg was injured and it was about to collapse. Being in pain, it was unable to stand upright. So I decided to take it home and look after it. With a good care, all its pain went away. तो क्या मॉर्निंग का टाइम था और विंटर का सीजन था, तो मैं अपने होम से यानी अपने घर से जा रहा था, तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रखा होता है, स्नो हो रखा होता है, सारा का सारा प्लेस स्नो से भर रखा होता है। जैसे ही मैं चल रहा होता हूँ अप हिल की तरफ, अपनी शॉप की तरह शॉप के पास जा रहा होता हूँ, तभी मुझे एक स्मॉल सा, एक छोटा सा पपी दिखाई
दिखाई देता है जिसका लेग, जिसका पैर क्या होता है, इंजर्ड होता है और वो कोलैप्स हो चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा पेन पे होता है, वो बल्कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उसको अपने घर लेके आऊँगा। घर लेके आकर मैं उसकी गुड केयर, एक अच्छी सी केयर करता हूँ और उसका जितना पेन होता है वो पेन सारा गायब हो जाता है। तो ये था इस पैराग्राफ का मतलब। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर द वॉइस पैरट के। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।